मुझको देखोगे जहां तक, मुझको पाओगे वहां तक, रास्तों से कारवां तक, इस जमीन से आसमां तक, मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। ओए मैं भी हूं, मुझे पता तो चले तूने कौन सा वर्ल्ड कप जीता है जो इतना उछल रहा है, कूद रहा है, मुस्कुरा रहा है, गा रहा है, अपने पीले पीले दांत दिखा रहा है। पापा जी, I've become a big man, a very big man. मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूं पापा जी। मैंने अकेले ने करोड़ों कमाए हैं फॉरेन एक्सचेंज में अपने स्टेट गवर्नमेंट के लिए, तभी तो इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है मुझे। दूसरी कंपनियां तो चिल्लर कमा रही थी मेरे मुकाबले। मैं सूरज सिंह धनोआ अगले हफ्ते चाय पीने वाला हूं चीफ मिनिस्टर के साथ, उनके बंगले में, उनके साथ बराबर बैठकर प्रेस फोटोग्राफर्स के सामने मैं चाय पीने वाला हूं। चाय। वाओ, दैट्स अ ग्रेट ऑनर। ऐसा सम्मान तो सिर्फ गिने चुने लोगों को मिलता होगा, है ना? मेरा पुत्र भी तो गिने चुने लोगों में से एक है। आपका पुत्र तो मैं हूं ही बीजी, पर जब से ये न्यूज़ फैली है बिजनेस इंडस्ट्री में, हर कोई मेरे साथ कोई ना कोई रिश्ता बनाना चाहता है। मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरा एक्स बॉस, मेरा गुरु, सब कोई। साहब जी, हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी कि गुड़ के आसपास तो मक्खियां भिनभिनाती हैं। But the whole thing is that कि इतनी बड़ी न्यूज़ सुनेंगे और पापा जी कुछ नहीं बोलेंगे। मैं तो ये सोच रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी ने मेनू को नहीं बुलाया चाय पर। आपने किया ही क्या है पापा जी? जिंदगी भर चिट्ठियां बांटते रहे हैं बस। वही चिट्ठियां बांट बांट कर इन्होंने आज तुझे इस काबिल बनाया है कि तू मुख्यमंत्री जी के साथ चाय पीने जा रहा है। उतना तो हर बाप करता है अपने बेटे के लिए बीजी, लेकिन मैंने जो किया है आप लोग को तब पता चलता जब आप हमारे यूनियन लीडर का भाषण सुनते। क्या क्या कहा उसने मेरे बारे में, वाह! हमारे मालिक, हमारे अन्नदाता, हमारे माननीय श्री सूरज सिंह धनोआ की कामयाबी एक मिसाल है हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए। केवल अपने दिमाग और कड़ी मेहनत के साथ उन्होंने इतना बड़ा कारोबार खड़ा किया है। एक मामूली पोस्टमैन की संतान होने के बावजूद उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर बनाया जो देश विदेश में फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। सूरज इंडस्ट्रीज का स्टील, सूरज इंडस्ट्रीज का प्लास्टिक, सूरज इंडस्ट्रीज के गारमेंट्स, हर प्रोडक्ट पर सूरज सिंह धनोआ की अपनी एक पहचान है। इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ हासिल करना कोई छोटी बात नहीं है। तालियां। पुत्र, हाँ। पता है एक बाप को सबसे ज्यादा खुशी किस दिन होती है? उस दिन जिस दिन उसके नाम की पहचान उसके बेटे के साथ हो, लोग कहें वो जा रहा है सूरज सिंह धनोआ का बाप। अब ये फायदा पूरी फैमिली को होगा पापा जी। कहेंगे वो देखो जा रहे सूरज सिंह धनोआ का ड्राइवर, वो देखो उसकी नौकरानी, वो देखो उसकी माँ। पापा जी, एक बार जब कोई इतना बड़ा हो जाता है ना, तो उसके आसपास जितने भी रहते हैं अपना नाम उसके साथ जोड़कर ऑटोमेटिकली बड़े बन जाते हैं। इसीलिए कहता हूं पुत्र, आज शाम की चाय तुम मेरे साथ पी ले। पापा जी, पहले आप भी मेरी तरह कुछ बन जाइए, फिर पिएंगे चाय। सूरज सिंह धनोआ, तू तो अपने ही नाम का ढंढोरा पीट रहा है। मेरे नाम का तो डंका बज रहा है पूरे शहर में। आपने आज का अखबार पढ़ा नहीं? द ग्रेट अचीवर्स ऑफ द ईयर में मेरा नाम और फोटो छपा है। मिस्टर सूरज सिंह धनोआ, द मैन विद द मीदास टच, जो मिट्टी को भी हाथ लगा दे तो उसे सोना बना दे। अच्छा, तभी तू आजकल मेरे पांव को हाथ नहीं लगाता है। तुझे डर है कि कहीं मैं सोने का रमन जाऊं। मैं तो सोच रहा था कि तेरी पीठ अकड़ गई है, लेकिन तेरी तो गर्दन अकड़ गई है। Of course, why not? After all, मैं हूं। मैं? वो तेरी तो मैं पर सुई अटक गई है। चल यार, तू अकेला कुछ भी नहीं। तेरी इस कामयाबी विच सबका हाथ है। तेरी फैमिली, तेरे मजदूर, इस राजू का भी, जो वक्त पर तुझे ऑफिस पहुंचाता है। उसी काम की तो तनख्वाह मिलती है उसे। मुंह मांगी तनख्वाह देता हूं मैं अपने नौकरों को। मैं सोच रहा हूं एक्चुअली ये मेरा काम नहीं है। राजू, कारपेंटर को बुला ला। ओए, तू ऊपर रहा, क्या लुक डाउन कर रहा हम पर? नीचे आ जा। पापा जी, द व्यू फ्रॉम हियर इज टेरिफिक। ऐसा लग रहा है कि मैं जो कुछ भी देख रहा हूं ना, मैं उस सब का राजा हूं। तो क्या हम सब तेरी प्रजा हैं? शेर तो तेरी प्रजा तुझसे बहुत नाराज है। मैंने रात को तुझसे कहा था ना कि मुझे मंदिर जाना है, गाड़ी में ले चलना सुबह। लगता है भूल गया। ओहो किरण बाला, ऐसी छोटी मोटी चीजों के लिए तकलीफ नहीं देते राजा को। जी, ड्राइवर है ना, उसी के साथ चले जाना। पुत्र, मंदिर तो मुझे तेरे साथ जाना था ताकि भगवान के आगे मत्था टेक के तू भी आशीर्वाद ले लेता। ये सर कट जाएगा लेकिन कभी झुकेगा नहीं। हाय हाय,
भगवान के सामने तो सब सर झुकाते हैं साहब जी। शोभा, भगवान क्या है? हाँ? तुमने कभी भगवान को देखा है? मैंने तो नहीं देखा। लोगों का पेट पालना, उन्हें कपड़ा देना, मकान देना, उनकी जरूरतों का ख्याल रखना, अगर यही सब कुछ भगवान करता है तो मैं भी करता हूं। ओए, अब तुम अपने आप को भगवान मानने लगा है? मेरे मजदूर तो मुझे वही मानते हैं। वैसे वो राजू आया कि नहीं? हम तो कब से आपका वेट करेंगे साहब जी। वही तो तुम्हारा काम है राजू। हाय हाय साहब जी, राजू तो इसलिए इंतजार कर रहा है क्योंकि आज उसके तनख्वाह का दिन है। ओह, तनख्वाह तो तुम्हारी रेडी है राजू, तुम गाड़ी रेडी करो। क्या राजू, तुम एक सीधी सी कैच नहीं पकड़ सकते हो? क्या करोगे तुम लाइफ में? हाँ, जिंदगी भर ड्राइवर बने रहोगे तुम, ड्राइवर। मेरा चाय नाश्ता ले आओ। ये ले राजू, तेरी मेहनत की कमाई तुझे इज्जत से मिलनी चाहिए और इसे मिलना चाहिए थप्पड़। बीजी मेरे जूते देना। कहां देना? तेरे मुंह पर या सर पर? आपको क्या हो गया सडनली पापा जी? कोई गल नहीं मैं क्या जी, बचपन में मैं ही तो इसे जुराबे और जूते पहनाया करती थी। बड़ा हो गया तो क्या हुआ, है तो मेरा बच्चा ही। ये बच्चा बहुत बड़ा हो गया है करण, अब तो इसे बाप के जूते भी पूरे आने लगे हैं। प्लीज पापा जी, मैं और आपके जूते? लोग हंसेंगे मुझ पर। सूरज सिंह धनोआ और ऐसे जूते, नेवर। वैसे भी तू मेरे जूतों में पांव रखने के काबिल नहीं है। अब आप प्लीज मेरे रास्ते से हटेंगे ताकि मैं ऑफिस जाऊं और कुछ कमा लाऊं आप सबके लिए। एक्सक्यूज मी। पापा जी, इतना अहंकार? तूने मना कर दिया किरण, नहीं तो आज इससे मुक्के पड़ने थे, मुक्के। ना जी ना, जवान बच्चे पर हाथ नहीं उठाते, दोनों मेरी सौ। इसने तो अहंकार की हद ही कर दी। पापा जी, ये तो चमचों का काम लगता है। अब तू ये बर्तन कहां घसीट लाई बीच में? शोभा ठीक कह रही है पापा जी, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, वो तो सिर्फ मौका ढूंढते रहते हैं कि बड़े आदमी को खुश कैसे करें। इन्हीं लोगों को शहर की जुबान में चमचे कहते हैं। अच्छा अच्छा, जो चमचे से मीठा घोलकर कड़वा घूट पिलाते हैं। हाँ जी पापा जी, बस साहब की हाँ में हाँ मिलाएंगे और अपना काम निकलवाएंगे। और अगर ये कोई गलती भी करे ना तो ये चमचे उन्हें कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर वो नाराज हो गए तो इनका क्या होगा। और तो और पापा जी, ऐसी तारीफ करेंगे कि तारीफ सुनने वाला सचमुच ये समझ बैठता है कि वो बहुत समझदार है। और वो गलती कर बैठता है। हाय हाय, मेरा तो जी घबरा रहा है, सूरज कहीं बड़ी गलती ना कर बैठे। मेरे ही टुकड़ों पर पलते और मुझसे ही जबान लड़ाते हो। जब मैं तुम्हें पूरी सैलरी देता हूं, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम भी मेरा काम पूरा करो। तुम्हारे घर में कोई मर गया, कोई पैदा हुआ है, किसी की शादी है, किसी का जन्मदिन, इन सब बातों से मेरा कोई वास्ता नहीं। तुम मेरे लिए सिर्फ एक मजदूर हो, एक मशीन जो मेरा काम करे, ना कि मुझसे जबान लड़ाए। ये मत भूलना कि मैं तुम्हें और तुम्हारे खानदान को पालता हूं। नौकरी से निकाल दूंगा तो सबके सब भूखे मर जाओगे। मैं तुम्हारा मालिक हूं, मालिक। मालिक तो सबका एक ही है साहब, ऊपर वाला। क्या हड़ताल? यस पापा जी, द होल थिंग इज दैट के साहब एक वर्कर को स्लैप करेंगे तो सब वर्कर्स नाराज होंगे, बोलेंगे हम काम बंद करेंगे, तो वो सब स्ट्राइक करेंगे। पापा जी स्ट्राइक। ठीक ही कितना उन लोगों ने। अरे गरीब की इज्जत गरीब की पूंजी होती है, उसको ठेस लगे तो आग नहीं लगेगी क्या? आग तो मुझे लगी है बीजी, मेरे घर को लगी है, अहंकार की आग। और इस आग को बुझाने का सिर्फ एक ही तरीका है। रिया, निकू, आज से तुम्हारे डैडी के साथ कोई बात नहीं करेगा। You mean कट्टी? हाँ, कट्टी कट्टी कट्टी। जब तक को उल्लू पट्टा सुधर नहीं जाता, रहने दो उसे अकेला अपने अहंकार के साथ। लेकिन किरण, तू रह पाएगी अपने बेटे से बात किए बगैर? मैं माँ हूँ, अपने बच्चे का बुखार उतारने वास्ते एक कड़वी दवाई मैंने पीनी पड़ेगी। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाके गाड़ी पार्क करो। समझते क्या है वो अपने आप को? एक मजदूर की वजह से सबने स्ट्राइक कर दी, जैसे कि मैंने कुछ गलत कर लिया हो। सूरज सिंह धनोवा कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता। मैं गलती कर ही नहीं सकता हूं। ऐसा ही इतना सब कुछ नहीं कमाया मैंने। हाँ, मैं जो भी करता हूं सही करता हूं। नहीं चाहिए पानी मुझे। मैं धमकियों से डरता नहीं हूं। क्या कर लेंगे वो? हाँ, काम पे नहीं आएंगे। कितने दिन? हफ्ता, 10 दिन? मैं नए मजदूर रख लूंगा, मैं खुद काम कर लूंगा। मैं फूफी, बकरी की मैं बंद करने के लिए शेर को दहाड़ना पड़ता है ना? हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी कि खामोशी वो बात कह जाती है जो अच्छे से अच्छा शोर नहीं कह पाता। तेरा मतलब है मैं चुप रहूं? और नहीं तो की, जब मूर्ख मेढक टर टर करे तो सयानी कोयल को चुप ही रहना चाहिए। करेक्ट है, थप्पड़ तो मारना ही नहीं चाहिए। कोयल क्या भाप लगती है मेंढक की?
जो उसे थप्पड़ मार दिया? तो क्या हुआ अगर मैंने उसे थप्पड़ मार दी? कोई जान तो नहीं ले ली मैंने उसकी। मैंने जो कुछ भी किया ठीक किया। मेरी पोजीशन, मेरे स्टेटस को यही एक्शन सूट करता है। उसे मेरे सामने झुककर रहना चाहिए, ना कि मैं उसके सामने झुकूं। झुका करती है डाल वही, अधिक होते हैं फल जिस पे। इसका मतलब समझते हो निकू? मुझे तो पता है, लेकिन आई थिंक कोई और भूल रहा है। मम्मी ये पढ़ के दिखाओ ना। निंदक दूर न कीजिए, रखो अपने पास। बिना जल साबुन के मन का मैल करो साफ। निंदक वो जो तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी बुराई करे, तुम्हारे दोष अवगुण तुम्हारे सामने लाए। ऐसे आदमी को तो हमेशा अपने पास रखना चाहिए, जो तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास कराता रहे। मीन्स द होल थिंग इज दैट के चमचों को तो अपने साथ रखना ही नहीं चाहिए, है ना पापा जी? बिल्कुल नहीं। यही चमचे गलत राय देकर इंसान का दिमाग खराब कर देते हैं। एग्जैक्टली, आई हेट चमचागिरी। तभी तो मैं कोई चमचे नहीं पालता। पालनहार तो सबका एक ही है। उसी ने बनाया है मजदूर और उसी ने बनाया मालिक। उसी ने मालिक और मजदूर में फर्क बनाया है, जो ये मजदूर भूल गए हैं। ये उम्मीद लेके बैठे कि मैं उनसे माफी मांगूंगा तभी वो वापस काम पर आएंगे। नेवर, माय फुट। सूरज सिंह धनोआ कभी किसी से माफी नहीं मांगेगा, एंड दैट इज फाइनल। उल्टा घड़ा? क्या? यानी कि तू जिस तरह उल्टे घड़े पर पानी नहीं टिकता, ठीक उसी तरह तेरे दिमाग में हम लोगों की बातें असर नहीं कर रही। फूफी, तेरी फूफी ने कभी ना कभी जरूर कहा होगा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लेकिन क्या करूं, तेरी बीजी ने कसम डाल दी, इसलिए बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर रहा हूं अपनी लातों को। लेकिन इस बिगड़े हुए शहजादे को सुधारने के लिए मेरे पास एक तरीका और भी है। तुम लोगों ने नहाई धोई कर ली? है कि पूछ रहे हो तुसी? वो तू भूल गई? बचपन में जब ये कोई गलती करता था तो मैं इसे काल कोठरी में बंद कर देता था, लेकिन इस घर में तो इसने कोई काल कोठरी बनाई ही नहीं, इसलिए बाथरूम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो क्या आप डैडी को बाथरूम में बंद करने वाले हो? नो, यस। भागने की कोशिश मत कर। पापा जी छोड़ दीजिए मुझे, वरना क्या कर लेगा? मेरी टांग कर देगा चीफ मिनिस्टर को कह के। चल। ये अब क्या कर रहे हैं पापा जी? चल अंदर। पड़ा रहा यही 24 घंटे तक। थक जाएगा तो कमोड पर बैठ जाना अपना हंकार लेकर। और तुम सब मेरी बात ध्यान से सुन लो। कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। Can you please open the door? दरवाजा खोलो, damn you! पापा जी देखिए आप ये ठीक नहीं कर रहे, प्लीज आप दरवाजा खोलिए पापा जी। पापा जी डैडी को खोल दो ना। नहीं नहीं, वो भी मुझे कहते हैं बंद कर दूंगा बाथरूम में, लेकिन बंद तो नहीं करते हैं ना। लेकिन मैं करता हूँ। बाहर अंधेरा हो गया? हाँ हो गया। कम से कम लाइट तो ऑन रखिए पापा जी। लो जी, 24 घंटे हो गए। खोल दो पुत्र नो। मादर तो मादरी है, चाहे हो 58 चाहे हो 98। जा, खोल दे। खोल दे पुत्र, खोल दे। अब मैं जरा तैयार होने जा रहा हूं, क्योंकि 6 बजे मुझे सीएम के साथ चाय पीनी है। सीएम यानी चीफ मिनिस्टर। 12 साल बोतल में बंद करके रखो, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। सूरज सिंह धनोआ हियर। हाँ जी, कहिए क्या? बट व्हाई? आई मीन आई ओह, अच्छा ठीक है। क्या बात है पुत्र, कोई बुरी खबर है? किसका फोन था? गल की है पुत्र? बीजी आज शाम की चाय मैं घर पर ही पीऊंगा। क्यों? आप सीएम के साथ चाय पीने नहीं जा रहे? उन्हें किसी वीआईपी से मिलने जाना है, मेरे लिए टाइम नहीं है उनके पास, इसलिए आज की मीटिंग कैंसिल कर दी। तभी तेरा चेहरा ऐसा हो गया है जैसे गुब्बारे से हवा निकल गई। की होता है? वीआईपी मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, बहुत ही खासम खास बंदा। जैसे कुछ देर पहले तेरा बेटा अपने आप को समझ रहा था, लेकिन इसे अब पता चला कि ये नहीं, वीआईपी कोई और ही है जिसे चीफ मिनिस्टर खुद मिलने जा रहा है। देवेंद्र जी घर में हैं? चीफ मिनिस्टर जी आप?
पापा जी। राम प्रसाद। राम प्रसाद नहीं पापा जी, रामू। रामू, आप इसी नाम से तो मुझे पुकारा करते थे। पैरी पहना पापा जी। जीता रहे। आ बैठ। ये अचानक आना कैसे हुआ? मुझे आज ही पता चला कि आप इसी शहर में रहते हैं और आपका बेटा इस शहर में कोई बिजनेसमैन है। उसी का बायोडेटा पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि ये तो आप ही का बेटा है। बस नाम पढ़ते ही मैं पहचान गया था, आप वही देवेंद्र सिंह धनोआ है, मेरे गुरु। बस सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करके सीधा चला है आपसे मिलने। अच्छा, आ बैठ। बीजी। जीते रहो, जीते रहो। आप? जी मैं देवेंद्र सिंह धनोआ जी का बेटा हूँ। अच्छा, सूर्य कुमार धनोआ। हाँ, वाह, आप कितने खुशनसीब हैं कि इतने नेक इंसान ने आपकी परवरिश की, आपको पाल पोस कर इस काबिल बनाया कि आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हो गए। बंगलों में रहते हैं, मोटरों में घूमते हैं, सूट पहनते हैं। और पापा जी वैसे के वैसे, वही कुर्ता, वही पजामा और आंखों में वही विनम्रता। पापा जी, आपने मुझे कभी बताया नहीं कि आप इन्हें इतनी अच्छी तरह से जानते हैं। मैंने सोचा इतने बड़े आदमी हैं, हजारों काम होंगे रोज के, बिना वजह क्यों डिस्टर्ब करना इन्हें? और इसलिए आपने मुझसे मिलने की कोशिश तक नहीं की? आपकी जगह अगर कोई और होता तो अपना हक जताकर मुझसे कितने काम करवाता। और आपको तो मैं ना कह ही नहीं सकता था, क्योंकि आपने मुझे वो बात सिखाई है जिसे मैंने अपनी जिंदगी का उसूल माना है। कौन सी बात? यही कि मैं इस शब्द में कितना अकेलापन है। गांव में मुखिया का चुनाव में जीत गया, मुझे घमंड आ गया। फिर मैं गांव वालों को भूल गया। अगले चुनाव में मुझे एक भी वोट नहीं मिला। तभी मुझे पापा जी न जाने इन्हें मुझ पर क्यों इतना विश्वास था। शायद मेरे पश्चाताप के आंसू इनसे देखे गए, तभी उन्होंने मेरा साथ दिया। वो मुझे घर घर ले गए। मैंने हर किसी से हाथ जोड़कर माफी मांगी। अगला चुनाव में फिर जीत गया। उसके बाद मैं जीतता ही गया और आज इन्हीं के आशीर्वाद से मैं मुख्यमंत्री के पद पर हूं। समझा पुत्र, माफी मांगने से कोई इंसान छोटा नहीं हो जाता है। अपनी गलती को मान लेने में इंसान का बड़प्पन होता है। बड़ा जादू है इन 4 लफ्जों में पुत्र। बड़ी बड़ी जंग चल सकती है। मैं तो कहता हूं किसी की फैक्ट्री में हड़ताल चल रही हो तो वो भी उठ सकती है। इन 4 लफ्जों से मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। इतना अच्छा महसूस कर रहा हूं मैं ये 4 शब्द कहकर। कल सुबह ही जाकर मैं अपने मजदूर भाइयों से यही 4 शब्द कहूंगा। शाबाश पुत्र, ये हुई ना गल। चल इसी बात पर मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर चाय पीते हैं। नो पापा जी, नो चाय नो पानी, खाना भी नहीं खाऊंगा कल सुबह तक। यही मेरी सजा होगी, यही सजा होगी। पापा जी ये सब मैं कुछ समझा नहीं। रामू, तू कहता है ना मैंने तुझ पर एहसान किया है, लेकिन आज तूने एक बाप को उसका बेटा लुटाकर पूरे धनोआ खानदान पर एहसान किया है। भूख लगी है, मार खाएगा? जी? ले खा। पापा जी